गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी वसंत भाग 1 का चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ। यह एक कविता है जिसे लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जो कि शब्द अर्थ इस प्रकार है। आंचल यानी कि पल्ला, माँ का जो पल्ला होता है। सदा, हमेशा। कपट, धोखा देना। छलती, कपट करती। गात, शरीर। सज्जित, सजाना। थमाना, पकड़वाना। निर्भय, बिना डर के। निष्प्रिय, बिना इच्छा के। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना। अब यह कविता है, कविता को हम 3 खंडों में बांट लेते हैं। उनका प्रसंग सहित व्याख्या आपको हम समझाएंगे। बच्चों, प्रसंग आपका एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले है जो प्रसंग है उसको जब भी कोई खंड आए ये प्रसंग आपको लिखना है। तो सबसे पहले कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। यहाँ एक बहुत ही सुंदर कविता है माँ और बेटी के बीच का। बेटी क्या चाहती है, वह कभी बड़ा होना नहीं चाहती है। क्यों? तो यहाँ प्रसंग सुनिए। प्रसंग क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से काल्पनिक रूप में बताया है कि बच्ची छोटी रहकर हमेशा माँ का साथ चाहती है। इसका जो है सरलार्थ यानी कि इसकी व्याख्या, यहाँ व्याख्या भी लिख सकते हैं, सरलार्थ भी लिख सकते हैं। कवि कहते हैं, बच्ची चाहती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं, माँ की गोद में ही सोऊं, माँ का पल्लू पकड़ पकड़ कर हमेशा माँ के साथ ही घूमूं, कभी भी माँ का साथ ना छूटे, हमें बड़ा कहकर हे माता आप हमें धोखा देती हो। बच्ची यहाँ काल्पनिक कल्पना कर रही है कि कह रही है कि मम्मी हम कभी बड़ा नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम आपका उसी तरह का प्यार पाना चाहते हैं जैसे आप छोटे में प्यार करती थी। दूसरा पैराग्राफ देखिए। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। यहाँ भी आप प्रसंग हमने कहा था ना कि पहले आप जैसा ही आप यहाँ लिखेंगे, इसका सलाह सुनिए। आप हमें बड़ा कह कहकर फिर हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती। जैसे कह रही ना, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती। बच्ची जानती, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि माँ छोड़ देती है, उनके साथ हमेशा नहीं लगी रहती है। तो लेकिन वो बच्ची हमेशा मम्मी का साथ ही चाहती है, इसलिए ऐसा लिख कहती है कि आप हमें बड़ा कह कहकर फिर हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती, बड़ा होने पर तो दिन रात हमारे साथ नहीं रहती। माँ तुम अपने हाथ से खिला पिलाकर, मुँह धुलाकर, झाड़ पोंछ कर हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो, तुम हमें खिलौने से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो। अब सबसे लास्ट है, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, वो कहती है मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, तेरा स्ना ना खो मैं तेरा जो लाड प्यार है वो मैं बड़ी होकर खोना नहीं चाहती, तेरे अंचल की छाया में, अंचल माने आंचल, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। फिर इसका सरलार्थ देखिए। छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जिससे आपके प्यार से वंचित रह जाऊं, आपका प्यार ना मिले, मुझे आपका प्यार हमेशा ही चाहिए। हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना किसी इच्छा के छिपी रहना चाहती हूँ। निष्प्रिय माने बिना इच्छा के, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं आपके आंचल में ही छुप छुप के रहना चाहती हूँ और बिना डरे तुमसे यह कह सकूँ कि मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। जो चांद निकाल, छोटे बच्चे क्या जिद करते हैं, चांद दिखा दो, तो वो मैं उसी तरह का जिद आपसे करना चाहती हूँ। तो बेटा आप लोग इस तरह से आपको इसको प्रसंग सहित व्याख्या लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हम इसके प्रश्नों का उत्तर